कल का दिन हमारे लिए एक काला दिवस है। इन दिनों ऐसी घटना हो जाती है, फिर उसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है, मगर अपराधियों के हौसले जो बुलंद है वो दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती निकल। जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर चलता है ना, तो वहाँ घटनाएं नहीं हो रही, इसी तरह राजस्थान बुलडोजर चला। अपराधों पर नियंत्रण इतना आसान होगा नहीं, ये एक प्राथमिकता रहेगी नहीं रहेगी, क्या परिस्थितियाँ बनी रहेगी। जिस तरह से कन्हैयालाल को सुरक्षा नहीं देने से वो हमारे बीच में नहीं रहा, इसी तरह यदि गोगामाड़ी को भी दी, सही समय पर सुरक्षा दे दी होती तो आज हमारे बीच में होते। राजस्थान में जयपुर में कल एक घटनाक्रम घटित होता है और उस घटनाक्रम के बाद से ही प्रदेश भर में लगातार आक्रोश का दौर तेज है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि कल प्रदेश की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उन्हीं के ही घर में जाकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से न केवल राजधानी में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है, बल्कि आज राजस्थान बंद के साथ प्रदेश भर में इसकी आंच महसूस की गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी लगातार आक्रोश देखा जा रहा है और आक्रोश की इन कड़ियों में आमेट, कुंभलगढ़, यहाँ कल भी आक्रोश देखा गया था, आज भी नाराजगी देखी गई है। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिनके दृश्य निकल कर आ रहे हैं कि आज जहाँ उनके क्षेत्र में ज्ञापन की तमाम प्रक्रिया हुई, वहाँ मौके पर मौजूद रहे और अब वो आ चुके हैं राजसमंद जिला मुख्यालय। हम उनसे बात करते हैं, सीधे जानते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं। वैसे कल का दिन हमारे लिए एक काला दिवस है। मैं क्षेत्र के दौरे पर था और दौरे में ही मुझे सूचना मिली कि ऐसी घटना घट गई है, तो मैंने उसी समय सारे कार्यक्रम निरस्त करके पूरा पता किया तो ये लगा कि वास्तव में आज हमारे बीच में गोगामेड़ी नहीं रहे। गोगामेड़ी जी ने बार बार सरकार से सुरक्षा मांगी, पिछले 3 बार उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगे कि मुझे सुरक्षा दो, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी। जिस तरह से कन्हैयालाल को सुरक्षा नहीं देने से वो हमारे बीच में नहीं रहा, इसी तरह यदि गोगामाड़ी को भी दी, सही समय पर सुरक्षा दे दी होती तो आज हमारे बीच में होते। ये दुखद घटना है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनको तो सज़ा मिले जिन्होंने एनकाउंटर किया, लेकिन इसके तह तक जाए कि साजिश किसने रची है। वो पिछले 4-5 साल में ऐसे सनातन धर्म की ओर बढ़ते हुए, हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए उन्होंने राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ जगह, सब जगह करणी सेना को राजस्थान से बाहर भेज करके भी ऐसे। मैंने जब बॉम्बे गया, मुझे वहाँ करणी सेना ने भी चुनाव में मेरा स्वागत किया। मुझे लगा गया कितनी मजबूत करणी सेना है। मेरे यहाँ कई क्षेत्र के कई लोग वहाँ करणी सेना में जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से वो उभर रहे थे, एक उभरते हुए चेहरे को समाप्त करना, इससे पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आक्रोश। पर ये इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि इन दिनों ऐसी घटना हो जाती है, फिर उसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है, मगर अपराधियों के हौसले जो बुलंद है वो दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती निकल रही है। अब जनता ने फैसला दे दिया है, ये सब हौसले समाप्त होंगे, इन सब की जाँचें होगी, कार्रवाई होगी। निश्चित तौर से पूर्व की सरकार यदि ऐसी ध्यान देती तो ये घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। घटनाएं होती है, मैंने कहता हूँ कि हमारी सरकार नहीं होगी, लेकिन घटना इस स्तर तक चली जाए, ये जब तक सरकार का अंकुश नहीं हो अधिकारियों पे, गुंडागिर्दी करने वालों पे। अब सरकार आ गई है, जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर चलता है ना, तो वहाँ घटनाएं नहीं हो रही, इसी तरह राजस्थान बुलडोजर चलेगा। पर जो अपराधों का ग्राफ पिछले 5 साल में आपने बिल्कुल लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर मुखर रही, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार में वापसी हुई। आपको नहीं लगता कि ऐसे में अपराधों पर नियंत्रण इतना आसान होगा नहीं, ये एक प्राथमिकता रहेगी नहीं रहेगी, क्या परिस्थितियाँ बनी रहेगी। सरकार तो सरकार होती है, योगी जी ने कंट्रोल नहीं किया क्या? हाँ, तो 40 साल से गुंडागिर्दी थी। 40 साल की गुंडागिर्दी उन्होंने ख़त्म कर दी 8 साल में, तो या तो 5 साल की गुंडागिर्दी है, सरकार कर देगी ख़त्म। आखिरी प्रश्न ये है कि जो एक मांगों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसमें कि परिवार को सुरक्षा की मांग भी की गई है, नौकरी की मांग, आर्थिक सुरक्षा, और साथ साथ युवाओं में जो बड़ा आक्रोश देखा गया है कि इन अपराधियों का एनकाउंटर हो या इनको फांसी की सज़ा कानूनी तरीके से दी जाए। आपकी सरकार अब आ चुकी है, ये मांगों पर कब तक क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी? नहीं, अभी तो वार्तालाप जांच उनकी हो रही है, संगठन की वहाँ है, जो भी करणी सेना के पदाधिकारी हैं और समाज के वरिष्ठ लोग हैं, वो वहाँ पूरी मांग रख रहे हैं। उनकी मांगों में मैं भी उनके साथ हूँ। जब सरकार जैसा अभी नहीं होगा, सरकार गठन के बाद यदि उनकी कोई मदद करने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल मैं साथ रहूँगा उनके। तो देखा आपने, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि घटना बड़ी दुखद है। कहीं ना कहीं घटना को लेकर पिछली सरकार को घेरते हुए भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें अब इस हालिया परिदृश्य में चल रही है, जो मांगे और ये जो लोगों के द्वारा आक्रोश जिस प्रकार से व्याप्त हैं, उन पर भी हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। जल्द से जल्द तमाम चीज़ों को सही तरीके से ठीक किया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।